जिस पार्टी के हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब उनके ही पार्टी के लोगों ने जो अगल बगल में रहते हैं उनको समाप्त कर दिया, तो सबसे बड़ा अपने आप में ये सवाल उठता है कि क्या वो निशांत को पनपने देंगे, उभरने देंगे। यात्रा करिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से जदयू में रहकर जदयू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, मैं तो आश्वस्त हूं कि वो लोग आदरणीय निशांत जी को फलने और फूलने नहीं देंगे। वैसे लोग जो कुर्सी के लिए जो व्याकुल हुआ करते थे, चिपके रहते थे, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे सेट किया, वो जब आदरणीय नीतीश कुमार के नहीं हुए तो ये दौरा करें। नीतीश कुमार तो खुद ना अपनी इच्छा गए हैं। सब उन्होंने कहा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने से अपनी अच्छी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे लिखना पड़ता है। हम कैसे मान लें कि यह लिखावट उनके हाथों की थी, वो कलम की रोशनाई जो स्याही थी वो उनकी थी। हम प्रदेश की जनता 14 करोड़ जानती है उन लोगों को, और जनता दल यूनाइटेड के भी लोग जानते हैं, और उन लोगों के खिलाफ वहां दो धड़ा हो चुका है। उनके जनता दल यूनाइटेड, हाँ, आपने प्लेटें तोड़ती हुई देखे, आपने उनके खिलाफ नारे लगते हुए देखे, तो मुझसे बताने की जरूरत नहीं है कि अभी वेंटिलेटर, अभी ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन पे है जनता दल यूनाइटेड। निशांत को लाइए, किसने उनको रोका था लॉन्च करने के लिए? आज वेंटिलेटर पे चली गई है। ये मैं जरूर मानता हूं कि वेंटिलेटर से भी लोग वापस आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। क्या उनको निशांत जी रास आएंगे जो आदरणीय नीतीश कुमार के नहीं हुए, जो जनता दल यूनाइटेड का सिर्फ वो नकाब ओढ़ के खड़े रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में समाहित हैं? क्या वो लोग इनके दौरा करने के बाद उनको पनपने, फलने और फूलने देंगे? नीतीश कुमार के बाद अब देखिए निशांत कुमार जो है जनता दल यूनाइटेड को सींचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में निशांत कुमार 3 तारीख से यात्रा पर निकलने वाले हैं। पश्चिम चंपारण से ये यात्रा जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भी पश्चिम चंपारण के ही ऐसे ही यात्रा शुरू करते थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान है, राजस्व प्रवक्ता। निशांत कुमार यात्रा पर निकलेंगे, पार्टी और संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है, नीतीश कुमार की कामों को आगे बढ़ाने का काम। देखिए, यात्रा पे निकले, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन जिस पार्टी के हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब उनके ही पार्टी के लोगों ने जो अगल बगल में रहते हैं उनको समाप्त कर दिया, तो सबसे बड़ा अपने आप में यह सवाल उठता है कि क्या वो निशांत को पनपने देंगे, उभरने देंगे? यात्रा करिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से जदयू में रहकर जदयू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, मैं तो आश्वस्त हूं कि वो लोग आदरणीय निशांत जी को फलने और फूलने नहीं देंगे। निशांत को भी फलने फूलने आप देख लीजिए क्या खींच रहे हैं। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विश्व कीर्तिमान बनाया, पलट पलट के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली सबसे ज्यादा बार, और इतिहास ये भी बनाया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनको जाना पड़ा राज्यसभा। वैसे लोग जो कुर्सी के लिए जो व्याकुल हुआ करते थे, चिपके रहते थे, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे सेट किया, वो जब आदरणीय नीतीश कुमार के नहीं हुए तो ये दौरा करें। नीतीश कुमार तो खुद ना अपनी इच्छा गए हैं। सब उन्होंने कहा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने से अपनी अच्छी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे लिखना पड़ता है। हम कैसे मान लें कि यह लिखावट उनके हाथों की थी, वो कलम की रोशनाई जो स्याही थी वो उनकी थी? हम कैसे मान लें? हमने आज तक ये 2 सालों के अंदर यही देखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कुछ बयानबाजी करना चाहते थे तो उनके अगल बगल में जो सहयोगी खड़े हुआ करते थे, कहते थे मीडिया वालों को हो गया भाई, हो गया। इसकी वजह से किनके और इशारा कर रहे हैं आप सब जानते हैं, प्रदेश की जनता 14 करोड़ जानती है उन लोगों को, और जनता दल यूनाइटेड के भी लोग जानते हैं, और उन लोगों के खिलाफ वहां दो धड़ा हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड, हाँ, आपने प्लेटें तोड़ती हुई देखे, आपने उनके खिलाफ नारे लगते हुए देखे, तो मुझसे बताने की जरूरत नहीं है, ये उनका आंतरिक मामला है। सबसे बड़ा चीज है कि बोओगे बबूल तो बैर कहां से खाओगे। अगर निशांत जो अपनी विरासत को संभालेंगे, नीतीश कुमार के कामों को आगे तक बढ़ाएंगे, तो सही बात है ना। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी को लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा, और हम सभी लोगों ने कहा कि अभी वेंटिलेटर, अभी ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन पे है जनता दल यूनाइटेड, निशांत को लाइए, किसने उनको रोका था लॉन्च करने के लिए? आज वेंटिलेटर पे चली गई है। ये मैं जरूर मानता हूं कि वेंटिलेटर से भी लोग वापस आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। क्या उनको निशांत जी रास आएंगे
जो आदरणीय नीतीश कुमार के नहीं हुए, जो जनता दल यूनाइटेड का सिर्फ वो नकाब ओढ़ के खड़े रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में समाहित हैं। क्या वो लोग इनके दौरा करने के बाद उनको पनपने फलने और फूलने देंगे? जदयू के जो नेता है वो बीजेपी के समर्थक है, ये जग जाहिर है, बीजेपी के लिए कम ये जग जाहिर है। जदयू में रहकर बीजेपी मैं कह रहा हूं ये जग जाहिर है, किससे बचा है, किससे छुपा है, किस तरीके से ऑपरेशन लोटस हुआ आदरणीय नीतीश कुमार के खिलाफ। ये कौन लोग थे? वही लोग थे जो जदयू का अपने ऊपर जो है नकाब लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं कहता हूं लोकतांत्रिक अधिकार है, निशांत जी करे दौरा, लेकिन जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने में उनके लोग हैं, उनके सहयोगी हैं, तो निशांत जी का क्या होगा? कहा जा रहा है कि निशांत आए हैं तो जदयू को और मजबूती मिलेगी। मैं कहता हूं उनको रोका किसने है? मैं कहता हूं उनको रोका किसने है? लेकिन सवाल ये बनता है ना कि जिन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड में रह के आदरणीय नीतीश कुमार को गर्दनिया पासपोर्ट दे दिया, वो निशांत को भ्रमण करे, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो क्या निशांत को पनपने देंगे, फलने फूलने देंगे? जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करा पाएंगे? सवाल ये है। चलिए, तो जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करा पाएंगे। देखिए, ऐसे में कहा जा रहा है कि जो उनके इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो निशांत को पनपने नहीं देंगे, जो नीतीश के नहीं वो निशांत के क्यों होंगे। देखिए, ऐसे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को गर्दनिया पासपोर्ट लगा करके दिल्ली भेज दिया गया है, और जो नीतीश कुमार लगातार कई रिकॉर्ड बनाए हैं, क्या मजबूरी आई कि आखिरकार उन्हें राज्यसभा जाना पड़ा। और ये तमाम जो बयान है, ये सभी कयास नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो गुंजा पार्टी के लोग हैं उन्हीं पे लगता हुआ दिख रहा है। फिलहाल निशांत यात्रा करने वाले हैं, और यात्रा को लेकर जो भी खबरें आएंगी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।